हर्षद मेहता पे बेस्ड स्कैम 1992 की वेब सीरीज आप सभी ने देखी होगी। बट पता है उस वेब सीरीज में विजुअल इफेक्ट्स किस कंपनी ने दिया था? आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज लिमिटेड ने। और अब इस कंपनी की आईपीओ आ गई है। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसी है? कंपनी किस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लेकर आ रही है? और फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है? सब कुछ इस एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले एक बार इस आईपीओ की टाइमलाइन पे नजर मार लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आईपीओ 18 दिसंबर यानी कि वेंसडे को खुल चुका है और ये आईपीओ दिसंबर 28 यानी कि फ्राइडे को बंद हो जाएगा। इसका अलॉटमेंट दिसंबर 23 यानी कि मंडे को अनाउंस हो जाएगा और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड 24 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे को मिल जाएगा। और फाइनली ये आईपीओ 26 दिसंबर यानी कि थर्सडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो ये एनएससी के एमर्ज प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ में ना एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर का है। प्राइस बैंड जैसा कि आप देख पा रहे हो 51 रुपीज से लेकर 54 रुपीज पर शेयर का है, यानी कि आपका कट ऑफ प्राइस जिसपे आपको अप्लाई करना है वो 54 रुपीज पर शेयर का हुआ। उसके अलावा एक लॉट में 2000 शेयर्स होंगे और टोटल इशू साइज ऑलमोस्ट 20 करोड़ का है। अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। ज्यादातर आईपीओस की तरह यहाँ भी मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑलमोस्ट 35% का कोटा एलोकेटेड है और एचएनआई कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट 15% का। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 2000 शेयर्स होंगे और उसका टोटल वैल्यू 1,08,000 का होगा। एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको ऑब्वियसली 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करने पड़ेंगे जिसका वैल्यू ऑब्वियसली डबल होगा, यानी कि 2,16,000 का। प्रमोटर होल्डिंग इस आईपीओ के आने के पहले ऑलमोस्ट 87% का था, जो कि काफी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा इस कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी 5.5 करोड़ रेस कर लिया है। अब चलो ये देख लेते हैं कि कंपनी आखिर में करती क्या है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, ये कंपनी ना विजुअल इफेक्ट्स प्रोवाइड करती है, यानी कि इनकी खुद की वीएफएक्स की स्टूडियो है और ये फिल्म्स, वेब सीरीज, टीवी सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और कमर्शियल्स में अपने विजुअल इफेक्ट्स प्रोवाइड करती है। इस कंपनी को ना 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, स्कैम 1992 के लिए और एक रॉकेट बॉयज के लिए। इसके अलावा इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है फोन बूथ के लिए और इन्होंने काफी सारे पॉपुलर मूवीज में काम किया है, जैसे कि भूल भुलैया, आर्टिकल 370 और कई सारे। और अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट में इनकी क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 भी आने वाली है, यानी कि काफी सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें यह बताता है कि इस कंपनी के सर्विस क्वालिटी में दम तो है। अब चलो एक बार फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले एक साल में 150% से बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 231% से। इनकी एसेट्स जो कि 31 मार्च 2022 को 2.26 करोड़ की थी, वो जंप होकर 4.76 करोड़ की हो गई एज एट 31 मार्च 2023 और वो फिर सीधा 17 करोड़ की हो गई है एज एट 31 मार्च 2024। और अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25 के हाफ ईयर की बात करूं तो 38 सितंबर 2024 को इस कंपनी की टोटल एसेट्स ऑलमोस्ट 22 करोड़ की हो चुकी है, यानी कि इनकी एसेट्स में ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनका रेवेन्यू 3.90 करोड़ से 8.08 करोड़ का हुआ और फिर सीधा 20 करोड़ 26 लाख का। और फाइनेंशियल ईयर 25 के हाफ ईयर एंडिंग में इन्हें ऑलरेडी 11.5 करोड़ की रेवेन्यू हो चुकी है। इनका नेट प्रॉफिट भी 51 लाख से 1 करोड़ 61 लाख का हुआ, जिसके बाद वो सीधा 5 करोड़ 34 लाख का हुआ। और अभी फिलहाल हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2024 को इनका प्रॉफिट ऑलरेडी 2.5 करोड़ के आसपास का है, यानी कि इनके नेट प्रॉफिट्स में भी एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इनका प्रॉफिट मार्जिन भी 13% से बढ़कर 20% का हुआ और उसके बाद सीधा 27% का। ऑल्दो हाँ, अगर हम हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2024 की प्रॉफिट देखें तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है और ये ऑलमोस्ट 21% का निकल कर आ रहा है। इनकी रिजर्व्स जो कि 1 करोड़ 26 लाख की थी एज एट 31 मार्च 2022, वो एज एट 30 सितंबर 2024 4 करोड़ 3 लाख के आसपास की हो चुकी है और इसके अगेंस्ट जो इनका टोटल बोरोइंग है वो सिर्फ 17 लाख का है,
जिसके कारण ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का निकल कर आ रहा है। यानी कि ये कंपनी वर्चुअली एक डेट फ्री कंपनी है, जो कि इस आईपीओ के लिए काफी पॉजिटिव बात बन जाती है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी शानदार है, 72% और 104% का। इनकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44% की है। पैट मार्जिन जैसा कि हमने देखा लगभग 27% के आसपास का था एज एट 31 मार्च 2024। कंपनी 76 करोड़ के वैल्यूएशन पे लिस्ट होने जा रही है, यानी कि इनका पोस्ट आईपीओ पी 15.74 का है। अब अगर हम इस पीई को इसके बाकी के कॉम्पिटिटर कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो हम ये कमेंट कर पाएंगे कि ये कंपनी किस वैल्यूएशन पे लिस्ट होने जा रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्राइम फोकस, डिजिकोर स्टूडियोज, फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स, बेसिलिक फ्लाइक स्टूडियो इनकी कुछ कॉम्पिटिटर्स है। अब अगर आप इनके पी रेशियो को देखोगे तो आप देखोगे कि अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसकी पी सबसे कम है। यानी कि पी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी देखें तो हमें दिखेगा कि हाँ, कंपनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो जरूर है, बट अगेन अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। यानी कि वैल्यूएशन ना ही बहुत ज्यादा सस्ती है और ना ही बहुत ज्यादा महंगी। अब चलो ये देख लेते हैं कि कंपनी जो 20 करोड़ रुपए इस आईपीओ से उठाने वाली है, उस पैसे से कंपनी करने क्या वाली है। तो कंपनी ना इन पैसों से मेजरली काफी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, जैसे कि अपने अंधेरी ऑफिस और स्टूडियो के रेनोवेशन के पीछे खर्चा, या फिर अंधेरी में एक नए ब्रांच ऑफिस को सेटअप करने का खर्चा, या फिर लखनऊ में एक नए ब्रांच ऑफिस को सेटअप करने का खर्चा। और इसके अलावा कंपनी काफी सारे कंप्यूटर्स, स्टोरेज सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर भी खरीदेगी, जिससे कि कंपनी की एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। इसके अलावा बाकी के पैसे कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। चलो अब इस आईपीओ रिव्यू वीडियो का सबसे मोस्ट अवेटेड पार्ट, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, करंटली एज एट 18 दिसंबर इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट 70% का चल रहा है। बट अगेन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें बस एक अंदाजा देती है कि लिस्टिंग के डेट पर ये आईपीओ कितने % प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे खुलेगी। एक्चुअल में ये आईपीओ कई ज्यादा ऊपर या फिर कई ज्यादा नीचे भी खुल सकता है। अब बात करते हैं कि मैं पर्सनली इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं। तो मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं, लेकिन सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सेक्टर की बाकी कंपनीज ने कुछ खास रिटर्न्स नहीं बना के दिए। तो फिलहाल मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर नहीं कर रहा हूं। बट क्योंकि सेक्टर अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी अच्छा चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कंपनी काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे लिस्ट होने जा रहा है, इसलिए मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूं। बट ऑब्वियसली ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, मैंने इस आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है। अब ये आपका कॉल है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते जाना, और ऐसी और आईपीओ रिव्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय द वे, जाते जाते कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते जाना कि नेक्स्ट आपको कौन सी आईपीओ की रिव्यू वीडियो देखनी है। एंड आई विल सी यू सून।